ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथियों, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 75वें शब्द का भावार्थ करेंगे व सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय मैलू खान अजमेर के सूबेदार ने आकर श्री जमदेव जी से कहा कि आप तो हमारे बड़े पीर हो, आपकी बात हम मानते हैं, किंतु हमारे मोहम्मद साहब पीर ने सरे तो रीत नामक पुस्तक में मांस खाना निषेध नहीं किया है। हमारा मजहब तो उनके वचनों को ही मान कर चलता है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम जोगी रे तै जुगत पिछाणे, काजी रे तू कल मैं कुराणे, गऊ बिना सो कही ताने, राम रजा क्यों दीनी दानी, कान चराई रन बे बानी, निर्गुण रूप हमें पति आनी, थल सिर रहो अगोचर बानी, धायरे मुंडिया पर दानी, फीटा रे अण होता तानी, अल्लख ले कोले सी जानी। इस प्रकार गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये योगी, तू तो युक्ति को ही पहचान कर। योगी के लिए युक्ति का भोजन, युक्ति का चलना, कर्मों में चेष्टा युक्ति युक्त करना तथा समय पर जागना और सोना, ये सभी आचार विचार युक्ति पूर्वक चलते रहे, तभी दुख मिटाने वाला योग सिद्ध होता है। और हे काजी, तो कुरान के कलमों की को पहचान कर, उसमें विचार पूर्वक देख क्या लिखा है। ईश्वरीय सदपुरुष कभी भी जीवों की हत्या करने का आदेश नहीं दे सकते, तो फिर मोहम्मद ही क्यों देंगे। वे भी तो ईश्वरीय शक्ति संपन्न थे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ईश्वरीय शक्ति कभी भी जीवों की हत्या करने का आदेश नहीं दे सकती। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आप लोग मोहम्मद के शिष्य होकर फिर गौओं का विनाश करते हो, तो किस बल पर आप लोगों को विपत्ति काल में कौन सहारा देगा। यदि गौओं का विनाश ही करना होता तो राम ने दया क्यों दिखाई, उन्होंने भारत भूमि वासियों को गोपालन की शिक्षा क्यों दी, तथा द्वापर में श्री कृष्ण ने स्वयं गौएं क्यों चराई। घर बार का सुख आराम छोड़कर वृंदावन में क्यों गौओं के पीछे भटकते रहे। यदि गौओं को मारना ही लक्ष्य होता तो फिर इन महापुरुषों ने इनको जीवित रखने के लिए इतने कष्ट क्यों उठाए। हम अवतारी पुरुष यहाँ संसार में बार बार यहाँ के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, किंतु हमारा वास्तविक रूप तो निर्गुण निराकार ही है। यह साकार रूप तो हमें धारण करना पड़ता है। वहीं निरंजन निराकार विष्णु यहाँ सम्रातल पर दिव्य अनुपम अद्वितीय वेद वाणी के रूप में विराजमान है। मेरे पास राम कृष्ण की भांति कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे पास तो यह वाणी का ही शस्त्र है। इसीलिए हे मुंडिया, उस परोपकारी देवाधिदेव मूल स्वरूप विष्णु का ही ध्यान कर। आप लोग जबरदस्ती जीवों पर जोर चलाते हो, वह भी किसके आधार पर। तुम्हारा ऐसा कौन देवता बलशाली है जो यमदूतों से छुटकारा दिला सकता है। इस जीवन में तो तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, किंतु अंत में तुमसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, तब तुम्हारा कुछ भी जोर नहीं चलेगा। यहाँ पर तो तुम किसी को सहायक बना सकते हो, किंतु वहाँ पर तुम्हारा सहायक कोई नहीं होगा। वह लेखा लेने वाला, अलग सबके घट घट की बात जानने वाला महान ज्ञानी है, उससे आप कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। इसीलिए विष्णु की शरण में आ जाओ, और कोई चारा नहीं है। परम पिता परमात्मा के वचनों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लो, इसी में भलाई है। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, मेरे YouTube चैनल शब्दवाणी भावार्थ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आपकी महती कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।